जय हिंद दोस्तों। पाई नेटवर्क को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल, क्या पाई कॉइन, क्या पाई नेटवर्क आत्मनिर्भर इकोनॉमी बन सकता है, अर्थव्यवस्था बन सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में सुनना चाहते हैं कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क, पाई कॉइन हमारा इकोनॉमी बन सकता है, हमारा आत्मनिर्भर इकोनॉमी बन सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? इसके बारे में टोटल बातें समझाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन आप अवश्य कर लीजिए, और साथ ही साथ पाई सिद्रा डॉलर, ध्यान रहे पाई सिद्रा डॉलर, आप में से कोई भी सेल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कर सकते हैं, ऑथेंटिक डील होता है। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, मुझे कमेंट ना करके मुझे मैसेज करें। साथ ही साथ रूबी की केवाईसी के लिए आरबीएल की आवश्यकता हो तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डॉलर का बल्क डील है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है, हम आपके लिए यहाँ पे नोट किए हैं, क्या पाई नेटवर्क एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन सकता है? इनके पीछे लॉजिक है, हम कहेंगे हाँ बन सकता है। उनके कई कारण हैं। कारण नंबर 1, इनकी संभावनाएं। यहाँ एक सकारात्मक पॉजिटिव पहलू है। नंबर 1, पाई के कुछ फ़ायदे हैं। बहुत सारे यूज़र हैं। पाई के फ़ायदे क्या हैं? पाई के पास यूज़र की भरमार है पूरी दुनिया में, ये आपको पता है। दूसरा, अगर बात करें अर्थव्यवस्था बनने के लिए, यह बहुत बड़ी पूंजी है। कोई भी अर्थव्यवस्था का पूंजी तब बनता है जब उसके पास यूज़र होता है। आज पूरी दुनिया में डॉलर क्यों छाया हुआ है अमेरिका का? क्योंकि इसका यूज़र बड़ा है, इनका यूज़ केस बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, पाई को इस्तेमाल करना आसान है। फ़ोन से माइनिंग और आराम से कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आप इसे माइनिंग आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसे यूज आसानी से आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है, लोगों को तेज़ी से अपनी ओर खींचता है। पाई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन बिटकॉइन ऐसा नहीं कर पाता है। बिटकॉइन लिमिटेड लोगों के पास है, पाई अनलिमिटेड लोगों के पास है। अगला, इकोसिस्टम पर जोर। पाई का इकोसिस्टम जो है उनके ऊपर ध्यान दे रहे ताकि गरीब से गरीब बंदा भी इसके ऊपर काम कर सके। इसमें ये चीज़ें हैं, पाई ब्राउज़र इसके पास, मार्केट प्लेस है, डीएफ्स की योजना है, बाकी अन्य चीज़ भी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह सचमुच एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम है। नंबर 2, पाई इकोसिस्टम सिर्फ एक सिक्का नहीं बल्कि यह डिजिटल नेटवर्क देश बनाना चाहता है। पाई नेटवर्क सिर्फ लेन देन का यह जरिया नहीं बनना है, पाई सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं बनना चाहता है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहता है जो एक डिजिटल देश जैसा हो। जरा सोचिए, पाई मुद्रा, पाई वॉलेट इसका बैंक, पाई ब्राउज़र इंटरनेट, डीएफ इसके अंदर की दुकानें, सेवाएं, कारोबार। अगर ऐसा हो जाए तो समझो क्या होगा। यानी पाई नेटवर्क में सभी आर्थिक गतिविधियां बिना किसी दूसरे सिस्टम में जाए हो सकता है, सारा काम पाई के अंदर हो सकता है। अब अगला पॉइंट आता है जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, हालांकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। नंबर 3, कोड बेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ये जो है आम लोगों से अलग है, पाई या लागू करने की कोशिश कर रहा है। मतलब डॉलर जो रुपये है आम लोगों तक है, लेकिन पाई आम लोगों की ज़िंदगी घर में रहेगा। डॉलर का कारोबार जो आपको पता है कौन लोग करता है। उदाहरण, आप सेवाएं बेचते हैं, बदले में पाई पाते हैं। आप चीज़ें खरीदते हैं, पाई का इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर कोई ऐप बनाते हैं, बदले में पाई पाते हैं। तो पाई की कीमत सिर्फ अटकलों से नहीं बल्कि असल इस्तेमाल से बनती है। पाई जितना इस्तेमाल होगा उतना पाई का प्राइस बढ़ेगा। अगला पॉइंट आता है 4, पुराने सिस्टम को बदलाव, यानी पुराने जो हमारा सिस्टम है उसमें बदलाव करना होगा, तभी जाके हमारा ये होगा। अब अगला पॉइंट आता है तो क्या, तो अभी पाई इस दौर में है, बड़ा सपना प्लस इकोसिस्टम का विकास।
यह अभी पूरी तरह से एक असली आर्थिक व्यवस्था सिस्टम नहीं बन पाई है, लेकिन आने वाले समय पे ये बन जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय पे ये आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भर आर्थिक इकोसिस्टम बन सकता है।